हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आईबीएस के बारे में अब आप सबको पता तो सब कुछ चल ही चुका है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस, मतलब बहुत सी जनता को अवेयरनेस हो चुकी है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छुपा के रखा है आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो फिर से जो पहली बार देख रहा है, तो जिसे मतलब पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन, नींद में प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है। ठीक है, और गैस्ट्रो पे आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको आईबीएस है। और इसका सोल्यूशन क्या है? चाहे इसके जो मर्जी नाम रख दिए हैं, आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम, ठीक है वो आईबीएस ही। किसी को कोई सिम्टम दे दिए, किसी को कोई सिम्टम दे दिए आईबीएस ने। ठीक है, किसी की आंतें फास्ट हो गई, किसी की आंतें स्लो हो गई, है ना। तो किसी को म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आईबीएस का जो कॉम्बिनेशन है, मेडिसिन है, वही चलेगी। ठीक है, पहले भी बताया, मेडिसिन वही चलेगी। बस आपको अपनी डाइट से कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना है और डायरिया वालों को अपने डायरिया को कंट्रोल करना है। ठीक है, उससे डाइट से कि क्या खाना है क्या नहीं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम है, सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल प्लस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। अच्छे साइकेट्रिस्ट, ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसने कम से कम 10 लोग ठीक किए हों आईबीएस के, जिसे नॉलेज हो। ठीक है, गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिक की मेडिसिन प्लस पेट में जरा सी भी कोई तकलीफ है तो कोलास्पा एक्स ऐड करवाओ। और ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग कोलास्पा एक्स नहीं ले रहे हैं या नॉर्मेक्सिन नहीं ले रहे हैं, उन्हें रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है। ठीक है, उन्हें रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जो कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ले रहे हैं उन्हें रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। क्योंकि पेट अगर शांत होगा तो दिमाग की मेडिसिन दिमाग पे अच्छा काम करेंगी। ठीक है, जब माइंड को पता लगेगा कि आपका पेट शांत है, तो माइंड भी शांत होना शुरू हो जाएगा कि पेट में कोई दर्द नहीं है, वो जिसका नाम रख दिया नले वाले। ठीक है, जो भी टाइटनेस है आपकी हाइपर हो रखी है, वो सब आपका सॉफ्ट हो जाएगा। और पेट अगर शांत हो जाएगा तो दिमाग की मेडिसिन भी ज़्यादा काम करेंगी। ठीक है, तो खाली पेट गैस का कैप्सूल प्लस साइकेट्रिक की मेडिसिन, ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसने कम से कम 10 लोगों को ठीक किया हो आईबीएस में, जिसे आईबीएस की पूरी नॉलेज हो, प्लस कोलास्पा एक्स। ठीक है, शुरू के कुछ महीने कोलास्पा एक्स, बाद में आप नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर कोलास्पा एक्स से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो अपने वही ले सकते हो एंड तक। ठीक है, किसी का एक दिन में एक बार सुबह खाना खाने के बाद कोलास्पा एक्स लेने से काम चल जाता है। किसी का मतलब सुबह खाना खाने के बाद या रात को सोते हुए एक गोली लेने से कईयों का काम, बहुत से लोगों का काम चल जाता है। मैं तो रात को सोते हुए लेता था, रात वाली मेडिसिन के साथ। ठीक है, किसी को 2 टाइम लेना पड़ता है जिसे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कि सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, तो ये लेना है, प्लस लेग्जेटिव, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बता रहा हूँ, प्लस लेग्जेटिव। अगर योगा वगैरह करके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है तो ठीक है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है मैक्सिमम लोगों में, अगर योगा वगैरह करके डाइट कंट्रोल करके, ठीक है, जोर नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप निकल रही है पॉटी आपकी, तो ज़रूरत नहीं है लैक्सेटिव की। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो लैक्सेटिव लेना है, और कुछ महीनों बाद लैक्सेटिव को छोड़ देना है, धीरे धीरे कम करके, धीरे कम करके, कि लैक्सेटिव के बिना अब आने लग गई। लैक्सेटिव छोड़ देना है, गैस का कैप्सूल, कोलास्पा एक्स और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ये चलती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे डोजेस कम होंगे साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के, वैसे वैसे कोलास्पा एक्स भी तोड़ के कम करके लेते रहनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी है। ठीक है, और बाद में आपको नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट होना है, हल्का डोज चाहिए। अगर पेट के सारे सिम्टम गायब हो गए हैं तो लास्ट में नॉर्मेक्सिन शुरू कर सकते हो, और साइकेट्रिस्ट मेडिसिन जैसे बंद होंगी वो भी धीरे धीरे बंद कर देनी है। ठीक है, और डायरिया वालों के लिए भी यही है, गैस का कैप्सूल, साइकेट्रिक की मेडिसिन, और रिफेक्सिमिन आप ले सकते हो डॉक्टर गैस्ट्रो से साथ में लिखवा के। अगर साइकेट्रिस्ट लिखते हैं तो साइकेट्रिस्ट से लिखवा के, वो डायरिया को कंट्रोल करता है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। कुछ महीने ले सकते हो जब तक आपका मतलब अगर वो तब लेना है अगर साइकेट्रिक मेडिसिन स्टार्ट करने से डायरिया बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं हो रहा, अगर आपको चाहिए कि तुरंत रिलीफ चाहिए, ठीक है, तो रिफेक्सिमिन ऐड करा सकते हो, और रिफागट के नाम से भी आती है। पर ये सब कुछ डॉक्टर से लिखवा के, अगर डॉक्टर बोलेंगे तभी। ठीक है, और आपको लैक्सेटिव की ज़रूरत तो नहीं है। और एक चीज़ हम समझा के थक चुके हैं कि शुरू के कुछ मंथ में
मतलब शुरू शुरू में आपको साइड इफेक्ट होंगे, वो आपको झेलने पड़ेंगे। थोड़ा ही होता है, 10-15 दिन, किसी को महीना, है ना, कि नींद आ रही है, अजीब सा लग रहा है, अब पूरा दिन सुस्ती, पूरा दिन नींद आ रही है, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन वालों को कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, लूज मोशन वालों को लूज मोशन बढ़ रहा है। जैसे ही मेडिसिन एडजस्ट हो जाएंगी आपकी बॉडी के साथ, ये सिम्टम कम होने लग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इन्हें इग्नोर करना है और धीरे धीरे ठीक हो जाना है। अब आप ये देखो यार, मैं ठीक हो गया, सोनू भाई ठीक हो गए, सुनील भाई ठीक हो गए, कितने ठीक हो चुके हैं, कितने कमेंट्स में आते हैं 90% रिकवर कर चुके हैं, 80% कर चुके हैं, कोई 95, कहीं तो मेडिसिन छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब क्यों नहीं होगे? कुछ भी नहीं है, इसका इलाज छुपा के रखा हुआ था, बहुत छुपा के रखा हुआ था। जो ठीक भी हो रहा था वो भी पैसे लेके पर्सनली फ़ोन पे बताता था ऐसे करना है वैसे करना है। सभी लोगों को एक साथ यूट्यूब पे आके कोई भी शेयर नहीं करता था कि आप ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इस डॉक्टर के पास जाओ, ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है, IBS क्या है। ठीक है, तो बहुत छुपा के रखा हुआ था इसका इलाज, लेकिन अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है आपके सामने, पूरा इलाज है, कुछ भी छुपा नहीं है। ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे आप IBS से निकल जाओगे। IBS अब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रही है, इसकी इतनी अवेयरनेस हो चुकी है। ठीक है, इसका इलाज, मतलब इलाज इसका पता चल चुका है, कुछ भी नहीं है। आप अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढो जिसे मतलब IBS की नॉलेज हो, जिसने IBS के पेशेंट ठीक किए हों, कम से कम 5 या 10, कम से कम 10 पेशेंट ठीक किए हों, तो आप उस साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और कुछ महीनों में देखना आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। किसी की तो महीने में ही इतना, बॉडी के हिसाब से किसी को तो 1 महीने में ही बहुत असर आने लगता है। 5-6 महीने बाद देखना आप पुरानी लाइफ में वापस आने लग जाओगे, भूल जाओगे कि आपको कभी IBS भी था। ठीक है, IBS का इलाज अभी तक इतना छुपा हुआ क्यों था? वो इसलिए था कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, कि हमारा जो पेट है, नीचे का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये माइंड से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, पेशेंट तो मानता ही नहीं, हम जैसे तो मानते ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसका इलाज इतना छुपा हुआ था। लेकिन अब सबको पता है दिमाग से जुड़ा हुआ है सब कुछ, हार्मोन, केमिकल। ठीक है, आपकी जो 60 किलो की, 70 किलो की, 80 किलो की जो आपकी बॉडी है, या 50 किलो की बॉडी है, बीमारी तो उसी में है ना कहीं। ठीक है, हम ढूंढ रहे थे उसे फिजिकल तरीके से, कि फिजिकल मशीनों में आ जाए, ब्लड टेस्ट में आ जाए, अल्ट्रासाउंड में दिख जाए, फिजिकल आंखों से दिख जाए, क्योंकि जो जितनी भी मशीन्स बनी हैं वो फिजिकली देखती हैं, अंदर की नसें देखनी हो वो फिजिकली। लेकिन पकड़ी क्यों नहीं गई ये बीमारी? क्योंकि ये फिजिकली है ही नहीं। जितना मर्जी ढूंढ लो बॉडी में, ये जो आपका 2.5 हाथ का शरीर है, 6 फीट का या 5 फीट का जो शरीर है आपका, बीमारी इसी के अंदर है छुपी हुई। पर ये नहीं पता था कि वो सिग्नल वाली बीमारी है, वो दिख नहीं सकती, ये फिजिकल नहीं है, ये किसी मशीन में नहीं दिखेगी। मशीनें सिर्फ फिजिकल चीज़ों को देख सकती है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से। ठीक है, ये सारा खेल था सिग्नल्स का, हार्मोन्स का, केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे हैं ढंग से, इसका। ठीक है, इसलिए इंसान यही सोचता था कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो गया, मेरे ऊपर क्या हो गया कि बीमारी छुपी इस छोटी सी बॉडी में ही है, 50-60 किलो की बॉडी में छुपी है, पर वो दिख क्यों नहीं रही है, ऐसा क्या है? ठीक है, यहाँ छुपी हुई थी ये। ठीक है, ये बीमारी यहाँ छुपी हुई थी, जो किसी मशीन में नहीं आ सकती पकड़ के। ठीक है, और IBS को सबसे मेन चीज़ तो यही है कि IBS को पकड़ पाना कि आपको IBS है। ठीक है, ये सबसे मतलब ट्रिकी चीज़ है। काफ़ी टाइम ख़राब होने के बाद, काफ़ी पैसा ख़राब होने के बाद, तब भी कोई डॉक्टर नहीं बताता। कोई रेयर ही है किसी को कोई डॉक्टर बता दे कि आपको IBS है। ठीक है, आपको खुद पकड़ना होगा कि आपको IBS है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा डॉक्टर मिलता है जो कह देता है कि आपको तो संग्रहणी है, आपको तो IBS है। कोई नहीं बताता। ठीक है, ये पता करने में कई साल निकल जाते हैं गैस्ट्रो के पास धक्के खाने में। मैंने पहले भी बताया, एक गैस्ट्रो ने अगर सारे टेस्ट कर लिए अच्छे से, कुछ भी नहीं आया, तो आप जगह जगह गैस्ट्रोस के पास मत जाओ। उन गैस्ट्रोस के पास भी वही मशीन्स हैं जो पुराने गैस्ट्रो के पास है। सभी गैस्ट्रोस के पास सेम मशीन है, सेम अल्ट्रासाउंड, सेम कोलोनोस्कोपी, सबके पास सेम चीज़ है, सबने सेम पढ़ाई करी है, सबके पास सेम मेडिसिन है। ठीक है, आप सोचो कि आप और अच्छे गैस्ट्रो के पास जाओगे, और अच्छे गैस्ट्रो के पास जाओगे, कुछ नहीं होगा। सबके पास सेम मेडिसिन है, सबके पास सेम मशीन्स है। आप देखना गैस्ट्रोस के पास जाओगे, वही गैस्ट्रो आपको वही लैक्सेटिव लिख देगा, क्रेमेफिन, उससे मिलता जुलता वही दूसरा लिख देगा, उससे मिलता जुलता तीसरा लिख देगा। सभी गैस्ट्रो सेम ही चीज़ देंगे।
ठीक है, वही गैस्ट्रो आपको एंटीबायोटिक देगा, दूसरा गैस्ट्रो भी आपको एंटीबायोटिक देगा, तीसरा गैस्ट्रो भी आपको एंटीबायोटिक देगा कि पेट में इन्फेक्शन है, ये है, ठीक है। वही गैस्ट्रो आपको विटामिन B12, वही, मतलब सबके पास सेम ही है। आप सोचो कि आप किसी और गैस्ट्रो के पास जाओगे, आप एम्स में जाओगे, आप फोर्टिस में जाओगे, आप PGI चले जाओगे, आपको कोई मतलब अलग ही गैस्ट्रो मिल जाएगा? नहीं भाई, सबके पास सेम मशीन्स है। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, गैस्ट्रो के पास नहीं जाना है। अगर एक बार उसने क्लियर कर दिया कि आपको कुछ नहीं है, तो आपको खुद पकड़ना होगा कि आपको IBS है, ठीक है। कोई आपको कह रहा है आपको पुरानी कब्ज है, आपको पुराना लूज मोशन है, आपकी आंतों में ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कोई भी कहे पुरानी कब्ज है, तो समझ जाओ आपको IBS है, ठीक है। कब्ज क्यों होती है? इंटेस्टाइन स्लो हो गई। लूज मोशन क्यों हो रहा है? इंटेस्टाइन फास्ट हो गई, ठीक है। क्यों हुई? गैस्ट्रो तो कह रहे हैं बिल्कुल सही है सब कुछ अंदर सिस्टम, ठीक है, तो मतलब यहाँ से कनेक्टेड है, तो आपको IBS है। तो सबसे पहली चीज कि ये पता लग पाना IBS है। अगर ये पता लग गया ना आपको IBS है, आपका 50% काम हो गया। यहाँ पे आपका 50% काम हो गया, अब सिर्फ 50% बचा है। अब क्या करना है? सीधा साइकेट्रिस्ट, और वो 50 भी हो गया, लो IBS खत्म, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है IBS को पहले पकड़ पाना। ये पता कैसे पता लगता है IBS है? कोई YouTube पे वीडियो देख के समझ आता है कि ये IBS है। मेरे को तो YouTube से ही देख लो भाई, YouTube ने ही लास्ट में पता लगा, YouTube से ही, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो कोई रेयर ही है जो बताता है कि आपको IBS है। तो इसीलिए वीडियोस हम बनाते हैं कि हम, जैसे हमें कोई वीडियो मिली, हमें समझ आया, ऐसे ही हमारी वीडियो पता नहीं किसी के आगे चली जाएगी और वो समझ जाएगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि वीडियो देखने के बाद भी, हमारे साथ भी होता था, वीडियो देख ली, उसके बाद भी इंसान मानने को ही नहीं तैयार कि ये मेरे को दिमाग की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हम भी ऐसे ही थे भाई, नहीं मानते थे। किसी के सामने अगर ये वीडियो चली भी जाएगी ना IBS वाले के, पता है वो क्या सोचेगा कि यार मैं माइंड की मेडिसिन क्यों खाऊं, मेरे को तो पेट की प्रॉब्लम है। जाएगा वो साइकेट्रिस्ट के पास ही, फिर भी अभी नहीं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जाएगा वो साइकेट्रिस्ट के पास भी, पर वो पहले सारे हथकंडे अपना लेगा, ठीक है। वो और बहुत सी चीजें ट्राई करके देखेगा, ठीक है। वो ये नहीं समझ रहा कि जब हम बोल रहे हैं हजारों लाखों चीजें ट्राई करने के बाद, हर चीज जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर तरह का डॉक्टर, हर तरह की दवाई, अगर हम नहीं ठीक हुए और हम सब कुछ अपना भुगत के आपको बचाना चाहते हैं उस लॉस से, आपका टाइम बचाना चाहते हैं, आपका टाइम का लॉस बचाना चाहते हैं, आपके पैसे का लॉस बचाना चाहते हैं, ठीक है। जो चीजें आप ट्राई करने की अभी सोच रहे हो ना कि मैं होम्योपैथी ट्राई कर लेता हूँ, मैं न्यूरोथेरेपी ट्राई कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ये भस्म मंगा लेता हूँ, वो भस्म मंगा के खा लेता हूँ, पतंजलि की ये भस्म, वो भस्म, ठीक है। महंगे से महंगे आप सप्लीमेंट मंगा लोगे, पता नहीं अच्छी से अच्छी वेबसाइट पे, ठीक है। आप GSP पैथी का वो ले लोगे, क्या कहते हैं, डाइट प्लान ले लोगे, ठीक है। आप महंगे से महंगा हनी ले लोगे, शहद ले लोगे, इतनी महंगी महंगी हल्दी ले लोगे, ग्लूटामाइन ले लोगे, BCA ले लोगे, फास्ट अप ले लोगे, क्या क्या ले लोगे, ठीक है, प्रोटीन ले लोगे, चिया सीड्स ले लोगे, कीटो डाइट ले लोगे, ठीक है। और पता नहीं कितनी हजारों लाखों चीजें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। आपको पता है ना IBS वाले इंटेलिजेंट होते हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं। हमने पूरा गूगल छान मारा था, पूरा YouTube छान मारा था, कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा था। फॉरएवर के प्रोडक्ट, ये क्या कहते हैं, प्लेनेट आयुर्वेदा, ये वो, YouTube पे जितने चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, पर मैं बता रहा हूँ, मैं सबके पास, सबको कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट लिया था। कोई रनिंग बता रहा है, कोई योगा बता रहा है, ठीक है, कोई कुरियर करके मेडिसिन भेज रहा है, कोई डाइट भेज रहा है, कोई फोटो, कोई अपनी प्रिस्क्रिप्शन की फोटो भेज रहा है, कोई होम्योपैथी की शीशी बता रहा है, ये पी लो, वो लो। कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस सारे भ्रम को छोड़ो, मतलब इस पूरे जाल को छोड़ो। अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज काम करेगी, वो है साइकेट्रिस्ट। इसका इलाज ही वही है, फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकल होता तो आप क्या कर लोगे? करोड़ों की मशीनें हैं। MRI मशीन इतनी बड़ी होती है, ठीक है, CT स्कैन होता है, इतनी बड़ी मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड, अंदर कैमरा डाल दिए। उनसे ज़्यादा पता है आपको? नहीं पता ना। अगर कुछ होता तो उनमें दिख जाता। बात को समझो, फिजिकल नहीं है। फिजिकल वो होता है जो आंखों से दिख जाए, मशीन में लेंस से दिख जाए, या फ्रीक्वेंसी से दिख जाए, ठीक है। फिजिकल कुछ भी नहीं है, दिखने वाली चीज़ है ही नहीं आपको बीमारी। आपको बीमारी है अंदर से, हार्मोन वाली, केमिकल रिलीज होने वाली, वो दिख नहीं सकती, ठीक है। और उसके लिए फिर वैसी ही मेडिसिन चाहिए साइकेट्रिस्ट की, ठीक है। तो सभी चीज़ें ट्राई करने के बाद आपको अपना निचोड़ दे रहे हैं, आपको अपना फाइनल अमृत दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं,
ठीक है, हमारा करियर जो भी हुआ, हमारा जो भी लॉस हुआ पैसों का, टाइम का, आपका ना हो, तो इसलिए समझ जाओ। और अब क्या, अब आपको अगर मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, कितने ठीक होकर चैनल बना रहे हैं अपने, नीचे सभी वीडियोस में कमेंट्स देखो, ठीक है, लोग समझ के फायदा उठा के ठीक हो रहे हैं, आप भी समझ जाओ। अगर किसी और चीज से ठीक होना होता ना तो हम साफ बता देते कि इससे ठीक होएगा, जाओ, हमने लाखों करोड़ों चीजें ठीक करी हैं, इससे ठीक हुआ, ये कर लो। जिससे ठीक हुए उसी से वही बता रहे हैं आपको। हम नहीं ठीक हुए, मेरे सामने हजारों लोग ठीक हो गए, ठीक है, साइकेट्रिस्ट से बहुत लोग ठीक हो गए, मैंने कितनों को बताया, ठीक है, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे कितनों को बताया, और यूट्यूब पे जिन्होंने आगे चैनल बनाए, सोनू भाई, सुनील भाई, वो कितनों को बता रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। अगर अभी भी आप घर में बैठे हो, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो सारा दिन यूट्यूब पे, सारा दिन गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो आप किसी और चीज़ से ठीक कर लोगे, तो फिर अब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, मैंने ना त्रिफला चूरन होता है ना, त्रिफला चूरन इतना लिया IBS में, कुछ भी नहीं होता था, तो मैं सोचता था यार ये त्रिफला चूरन ना नकली आता होगा। मैं ऐसा करता हूँ, तीनों त्रिफला में 3 चीज़ें होती है ना, मैंने तीनों चीज़ें अपनी खरीदी, और वो भी बहुत महंगी वेबसाइट से मंगाई। मैंने सोचा ऑर्गेनिक वाली मंगाऊंगा, उन तीनों को पीस के, मिक्सी में ग्राइंड करके, पीस के, कूट के खुद अपना चूरन बनाऊंगा, शायद वो असर करेगा। ये जो भेजते हैं इसमें मिलावट होती है, इसलिए नहीं असर हो रहा है, ठीक है। तो वो मंगाया, सब कुछ वो किया, फिर वो कैफीर, कुम्बोचा, वो क्या अचार से होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, ठीक है। जो भी सैलरी आती थी, जो भी इनकम होती थी, सब उसी में, इन्हीं चीज़ों में हर चीज़ ट्राई करी, ठीक है। तो आपको तो, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि हम बता रहे हैं आपको, हमें तो किसी ने नहीं बताई ये चीज़, ठीक है। हमारा तो पैसा लगा, टाइम लगा, सब कुछ लगा आपको, लेकिन बना बनाया फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं ठीक होने का, ठीक है। एक चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में कई बार कही है यार, और हाँ, कि जब हम हार्ट की सर्जरी होती है या हमारा कोई ऑपरेशन होता है, हम डॉक्टर के आगे जाके लेट जाते हैं कि डॉक्टर आप जो मर्जी करो, हमें ये नहीं पता कि वो डॉक्टर कैसे करेगा, हमें काटेगा, पीटेगा, हम दोबारा उठेंगे कि नहीं, कि हम मर जाएंगे बीच ऑपरेशन में, पूरा सौंप देते हैं। इसी तरह आप साइकेट्रिस्ट को सौंपने को क्यों नहीं तैयार हो, जब आपको हम सब ने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया कि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हार्मोन और केमिकल की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप साइकेट्रिस्ट के हवाले हो जाओ, इफ़ बट मत करो कि सर आप मेडिसिन चेंज कर दो, ये 1 महीने बाद मेडिसिन चेंज करा रहे हो, 2 महीने बाद, 6-7 महीने लगातार वो कॉम्बिनेशन लो जो वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो जिसने IBS के बहुत से पेशेंट्स को ठीक किया है, ठीक है, जिसे IBS की पूरी नॉलेज है, तो आप उसके कॉम्बिनेशन पे शक कैसे कर सकते हो, उसके कॉम्बिनेशन पे डाउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर उसने पहले उसी कॉम्बिनेशन से बहुत से पेशेंट ठीक किए तो आप भी होगे, ठीक है। तो आपको सब्र रखना है, 5-6 महीने कुछ नहीं बोलना, और जो कॉम्बिनेशन दे वो लगातार लेना है, बार बार मेडिसिन चेंज नहीं करानी है। जैसे ऑपरेशन करवाने के पास सर्जन के पास जाते हैं और पूरा लेट जाते हैं, वैसे ही साइकेट्रिस्ट के हवाले हो जाना है, वो जो दे चुपचाप लो, ठीक है, और ठीक हो जाओ, बार बार मेडिसिन चेंज मत करवाना, ठीक है। पर मेक श्योर वो साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने IBS को ठीक किया हो, जिसे IBS की नॉलेज हो। मैं जब पहला या दूसरा साइकेट्रिस्ट था वो, जब मैं उसके पास गया था लोकली, उसने पता है क्या किया, पहले तो मुझे आधा घंटा बिठा के रखा, मेरी सारी बातें सुनी, मुझे लगा यार ये तो समझ गया होगा, ये तो IBS की, इसे IBS है ना, वो मुझे लगा समझ गया होगा, ये तो पक्का इलाज कर देगा। आधा पौना घंटा उसके पास बैठ के उससे बातें करने के पास उसने पता क्या लिखा, उसने क्लोनाजेपाम लिखी, सिर्फ आधी गोली सुबह और आधी शाम को, रात को सोते हुए, बस। कह रहे आपको कुछ नहीं है, बस ये आपको, मतलब ये आपको ज्यादा नहीं, आपको 15 दिन लेनी है बस, ठीक है, उसके बाद मुझे दिखाओ, बस वो लिखी। यार मैं सोच रहा था, मैं कैसे, क्या इसे पता नहीं है IBS है, इसने आधा पौना घंटा इसके पास बैठा भी, इसे सारी चीजें समझाई भी, जबकि मुझे पता था उस टाइम कि IBS में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हो रही हैं, क्या हो रहा है, मेरे को पता लग गया था, लेकिन मैं साइकेट्रिस्ट से दूर भाग रहा था, ठीक है। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया ही तब था जब मुझे साइकेट्रिस्ट का पता लगा, और मुझे पता था कौन सी मेडिसिन उस टाइम चल रही है IBS को लेके। तो मुझे लगा
कि उससे मिलती जुलती वो मेडिसिन लिखेगा या उससे मिलती जुलती लिखेगा, लेकिन उसने एक दे दी कि आधी सुबह खानी आधी शाम को, मानो कि एक गोली सिर्फ दिन में, कुछ भी नहीं हुआ उससे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस साइकेट्रिस्ट को आईबीएस की नॉलेज हो उसके पास से ही ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, और बार बार मेडिसिन चेंज नहीं करवानी है, पेशेंस रखना है। अगर आप आईबीएस को झेल रहे हो तो उस मेडिसिन खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, वो तो आपको ठीक करने के लिए ही है। उसके साइड इफेक्ट होंगे छोटे मोटे, वो झेल लो, 1 महीना 2 महीना या 15 दिन, जितने दिन भी होते हैं। जब आईबीएस को झेल सकते हो अब तो आप कुछ भी झेल सकते हो। ठीक है, और अब साइकेट्रिस्ट से बच के क्या बचाना चाहते हो? बॉडी आपकी खत्म है, क्या बचाना चाहते हो? हड्डियां निकल गई हैं, वेट लॉस हो गया है, कोई प्रोटीन, वो आपके अंदर प्रोटीन विटामिन कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, हाँ एक चीज और बता दूं कि देखो, मैंने पहले भी तुम्हें मना ही किया था कि जब तुम्हारा आईबीएस में ट्रीटमेंट चल रहा हो साइकेट्रिस्ट से, बीच में हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा वजन उठाना, जिम जाना, ये चीज़ें अवॉइड करो। क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी 3-4 बार ट्रीटमेंट के टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती थी वर्कआउट करने से। अगर हैवी वर्कआउट, हल्का फुल्का योगा कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत अग्रेसिवली जिम जा रहे हो, हैवी वो कर रहे हो ना, तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग बनती थी, तो फिर मैं छोड़ देता था। तो क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आईबीएस में आप हैवी वजन तो उठाना मत। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आईबीएस में इंसान बिल्कुल पतला हो जाता है, ऐसे 40-45 किलो का रह जाता है। ठीक है, 40-45-50 किलो का रह जाता है। उस इंसान के अंदर प्रोटीन खत्म है, विटामिन्स खत्म है, मसल्स खत्म है, ठीक है, एनर्जी खत्म है, सारे मिनरल्स खत्म है, बिल्कुल सूखा ढांचा बचा होता है। और थोड़ा सा आपको रिलीफ आता है, तो अगर आप इतना हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी नेवल हिलेगी, अंदर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे झटका लगेगा, कुछ भी होगा, क्योंकि आप बिल्कुल कमजोर हो रखे हो, स्ट्रेंथ ही नहीं है आप में। ठीक है, आप हैवी एक्सरसाइज करोगे, ब्लोटिंग होगी। तो इसलिए ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद 1 साल दो खुद को कि आपकी बॉडी फिर से रिकवर कर ले, सभी विटामिन वापस आए, खाओगे जैसे आप खाओगे। ठीक है, ठीक होने के भी 1 साल तक बॉडी को रिकवर होने दो पूरी तरह, मसल्स दोबारा आने दो, प्रोटीन इनटेक पूरा होने दो, मिनरल्स, विटामिन जो भी आपके कम हो चुके हैं। ठीक है, जो भी आपकी कमर दर्द होती थी, पैरों में जलन, हाथ पैरों में जलन, कुछ भी आईबीएस में होता था, वो सब रिकवर होने दो, एक नॉर्मल इंसान बन जाओ, पूरे पावरफुल इंसान बन जाओ। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो आप, अगर आपको हैवी करनी भी है। ठीक है, लेकिन खाली पेट हमेशा बचना है वजन उठाने से या हैवी एक्सरसाइज करने से। ठीक है, तो लोग यही गलती करते हैं कि आईबीएस में थोड़ा सा ठीक होते हैं, चले जिम चल पड़ते हैं कि चलो अब जिम करेंगे हम, मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने दो, बिल्कुल ठीक हो जाओ, उसके बाद 1 साल और दो, पूरी तरह रिकवर होकर नॉर्मल इंसान बन जाओ, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, और एक और बात कर लेते हैं। किसी ने कहा कि मतलब आपको गुमराह करने के लिए कई लोग क्या कह रहे हैं कि हम जैसे लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए चैनल बना रहे हैं। ठीक है, कि हमें अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं तो इसलिए हम चैनल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, ये हमें बोला जा रहा है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि व्यूज़ तो हमें चाहिए। ठीक है, हमें इतने व्यूज़ चाहिए, हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने आईबीएस वाले हैं सब हमारी वीडियो देखें और चीज़ को समझें। ठीक है, हमें व्यूज़ चाहिए, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में कोने कोने में जहाँ भी आईबीएस का मरीज छुपा पड़ा है ना, वो हमारी वीडियोस को देखे, मोटिवेट हो, समझे, और आप जैसे लोगों के पास जाके लुटने से बचे और वो ठीक हो जाए। ठीक है, हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते, हम ठीक हुए, ठीक है, एज ए सेवा काम कर रहे हैं, और आप लोगों को इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, अगर आप इल्ज़ाम लगाते हो कि हम व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं, हमें तो चाहिए व्यूज़ भाई, हम तो चाहते हैं कि हर आईबीएस वाला हमारी वीडियो देखे, कोई और तो देखेगा नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे जो नाच गाने की वीडियोज़ हैं, फालतू की और जो वीडियोज़ हैं, वो वाले जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं वो तो हमारी वीडियो को देखेंगे नहीं, आईबीएस वाला ही सर्च करके देखेगा। हम तो चाहते हैं हर आईबीएस वाला देखे हमारी वीडियो। ठीक है, अगर उसमें भी अगर लोग व्यू कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो उसमें उससे भी आपको प्रॉब्लम है। मतलब इंसान कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम। ठीक है,
और वो क्या कह के गुमराह कर रहे हैं कि हमने तो ऐसे मरीज देखे हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि जो बहुत टाइम से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आईबीएस से ठीक नहीं हो रहे। तो भाई उन्हें गुमराह करने की जगह कि साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं होते, पता क्या वो बोलते हैं कि 100% लोग साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं होते, सिर्फ 60-70% ही लोग साइकेट्रिस्ट से ठीक होते हैं, बाकी 30% नहीं होते, सबको साइकेट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास भेजो मैं ठीक करूंगा। अच्छा, तो मतलब साइकेट्रिस्ट 100% ठीक नहीं कर सकता जिसने इतनी पढ़ाई करी, इतनी डिग्रियां करी, इतना उसने ठीक है, मतलब पूरी स्टडी की, गैस्ट्रो हैं जो इतने, वो और साइकेट्रिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब तुम कर दोगे, ठीक है, तुम कर दोगे। तुम्हारा ये नहीं पता तुमने 10वीं भी करी है, 12वीं भी करी है कि ग्रेजुएशन भी करी है कि नहीं, तुम कर दोगे। तुम्हें मतलब जादू टोना आता है इसके लिए, हैं? कोई सेंस है इस बात की? अगर कोई साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं हो रहा है तो उसे गाइड करो ना यार, वो कहाँ गलतियां कर रहा है, ठीक है, वो कहाँ गलतियां कर रहा है। क्या वो अपना डाइट पे कंट्रोल कर रहा है, नशा छोड़ रहा है कि नहीं, मतलब ट्रीटमेंट में नशा कर रहा है कि नहीं, और वो ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है कि नहीं कि जिसने आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक किया है, जिसे आईबीएस की नॉलेज है। ये चीजें उसे गाइड करो ना कि वो गलती कहाँ कर रहा है। तुम तो उल्टा उसे गुमराह कर रहे हो कि साइकेट्रिस्ट सबको ठीक नहीं कर सकता, कुछ परसेंट लोग नहीं साइकेट्रिस्ट पे ठीक होते, इतने पुराने लोग देखे हैं जो साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं हो रहे। भाई जब तक हम भी ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे जिन्हें आईबीएस की नॉलेज नहीं है, हम भी नहीं ठीक हो रहे थे भाई। इतने साइकेट्रिस्ट हमने भी तो तभी चेंज किए हैं। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जब हम जा रहे थे जिन्हें आईबीएस की नॉलेज नहीं है, हम भी नहीं ठीक हो रहे थे। साइकेट्रिस्ट ही तो ऐसा चाहिए जिसे आईबीएस की नॉलेज हो, जिसने आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक किया हो। तो भाई लोगों को गुमराह करना बंद करो अपनी दुकान चलाने के लिए। अगर साइकेट्रिस्ट से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं, तो उन्हें गाइड करो, उन्हें बताओ कि आपको अच्छे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपको ये आपको चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसे ऐसे आपको खाना पीना खाना है, आपको नशे से दूर रहना है, हैवी चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ें गाइड करो। आप तो अपनी दुकान चलाने के बारे में सोच रहे हो साइकेट्रिस्टों की बुराई कर करके, ठीक है। तो मैं आईबीएस के पेशेंट्स को बोलूँगा ऐसे लोगों से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो ऐसे लोगों से, ठीक है। और बहुत से लोग नीचे पूछते हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो न्यूरोथेरेपी से तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर रहो। जहाँ न्यूरोथेरेपी होती है ना, वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर रहो, सीधा सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक है। आप लोगों ने, मैं तो वही कह रहा हूँ, आपने लोगों को मोटिवेट तो क्या करना है, आपने अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को डिमोटिवेट करना है। आईबीएस का पेशेंट पहले ही बर्बाद है, आपने उसे और डिमोटिवेट करना है, बर्बाद करना है अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है। आप लोग क्या कहते हो कि कोई नहीं, आप ट्रीटमेंट ले लो, ट्रीटमेंट हो जैसे ही आपका साइकेट्रिस्ट का ख़त्म होएगा उसके बाद आप हमारे पास ही आओगे, आपको फिर से आईबीएस हो जाएगा। भाई 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, एक भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खा रहा हूँ, जो चीज़ आप भी नहीं खा सकते वो भी मैं खा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करना बंद करो कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एक बार आप छोड़ देना, उसके बाद आपको आईबीएस फिर से आ जाएगा, फिर आप हमारे पास ही आओगे। लोगों को मोटिवेट तो क्या करना, मतलब उन्हें और डरा रहे हो कि वो ना जाएं साइकेट्रिस्ट के पास, ना जाएं साइकेट्रिस्ट के पास। अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एकदम से छोड़ोगे, अपनी मर्जी से छोड़ोगे, आईबीएस वापस आएगा, क्योंकि हार्मोन अगर एक जगह से बैलेंस हो चुके हैं, आपने एकदम से शॉक दे दिया, वो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर केमिकल रिलीज होना बंद हो जाएगा, वो तो आएगा फिर वापस आईबीएस, ठीक है। तो ये चीज़ तो किसी ने नहीं करनी है। साइकेट्रिस्ट जब मेडिसिन छुड़वाएंगे तब छोड़नी है, और ठीक होने के बाद भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खानी है, और बिल्कुल धीरे धीरे डोज कम करके, डेज में गैप दे दे के, दिनों में गैप दे दे के ऐसे बंद करनी है। तो ये जितने भी लोग हैं डिमोटिवेट करने वाले, आपको गुमराह करने वाले, इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहो, ठीक है। इन्हें चलानी है सिर्फ अपनी दुकान, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि हम जो आईबीएस की वीडियोस बनाते हैं, हम वेले हैं, हमारे पास काम धंधा नहीं है। तो भाई मुझे आप बताओ, आप अंबानी से भी ज़्यादा वो मतलब बड़े बिजनेसमैन हो कि आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं, आधे घंटे का टाइम नहीं पूरे दिन में वीडियो बनाने का। अंबानी से ज़्यादा अमीर तो नहीं होगे, उससे ज़्यादा बिजी तो नहीं होंगे, उससे बड़ा बिजनेस तो आपका होगा नहीं कि आपने अंबानी भी फेल कर रखा है, ठीक है। तुम्हें बस बात यह है कि तुम्हें इस टाइम चिढ़ मच रही है, तुम्हें जलन हो रही है कि
कि हम फ्री में क्यों बता रहे हैं, और जो भी इलाज छुपा पड़ा था हम सरेआम क्यों बता रहे हैं बिना पैसों के। ठीक है, हमने ये जो मतलब जो इलाज छुपा हुआ था ये क्यों बता रहे हैं, हम क्यों बता दिया हमने लोगों को, इस चीज से तुम्हें जलन हो रही है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई काम, हम बेले हैं, मतलब हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, और आपके पास बहुत काम धंधे हैं, आप तो भाई अंबानी, रतन टाटा, ठीक है, एलॉन मस्क से भी ज्यादा आप ज्यादा बिजी हो, कि आपके पास दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा भी नहीं है एक वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इस तरह की बातें तो आप मत करो। ठीक है, आईबीएस वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप बेवकूफ़ बनाने का मत सोचो, हम भी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ना, हमें पागल बनाने का आप सोचो। ठीक है, कि हमें चूतिया बना दोगे आप ऐसी बातें करके, या आईबीएस के पेशेंट्स को चूतिया बना दोगे। ठीक है, इनका कहना है, ये क्या कहते हैं कि फ्री में वही इलाज दे सकता है जो बिल्कुल बिल रहा है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, आप YouTube पे अपने चैनल पे ये क्यों नहीं बताते हो कि ये वाली मेडिसिन खाओ? बता दो ना मेडिसिन के नाम, पूरा तरीका बता दो, क्यों नहीं बताते कि ये मेडिसिन इस टाइम लेनी है, ये इस टाइम लेनी है, ये वाली मेडिसिन यूज होती हैं, ऐसे कोर्स चलता है, सब कुछ बताओ। ठीक है, अगर हम बता रहे हैं तो हम वेले हैं, फ्री में बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों का पता है क्या मोटिव है, कि सारे इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचे। ठीक है, आप तुम्हारा कहना, तुम कहते हो कि हमें व्यूअर्स चाहिए बहुत सारे। ठीक है भाई, तुम्हारा क्या है, तुम्हें 1 या 2 मरीज चाहिए महीने का। ठीक है, 5-10 हजार 20 हजार तुम्हारे बन गए, तुम्हें और आईबीएस के पेशेंट से कोई मतलब नहीं है, और वो मरीज भी तुमसे ठीक नहीं होते, एक भी ठीक नहीं होता। ठीक है, वो मरीज चाहिए कि तुम 1-2 मरीज तुम्हें चाहिए महीने का, और उसमें तुम्हारा अपना चल गया, मतलब बन गए पैसे, तुम्हें और आईबीएस के पेशेंट से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें फ्री में हर मरीज तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, वो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ना उन्हें लूटना है। ठीक है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे चैनल पे व्यूज कम है, हमारे चैनल पे ज्यादा है, हम तो वेले हैं, हम तो अपना यूट्यूब हम व्यूअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। तो भाई हमें तो चाहिए व्यूअर्स, भाई हम फ्री में बताते हैं, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 1 या 2 या 3 मरीज चाहिए महीने का, बस अपना पैसा बन गया, बस ठीक है, ठीक वो भी नहीं होने तुमसे। ठीक है, तो ऐसी उल्टी बातें तो हमारे आगे आप किया ना करो। ठीक है, बिल्कुल भी, और हमारे चैनल पे आने की जरूरत भी नहीं है देखने की। ठीक है, हम आपको नहीं बुला रहे कि हमारे चैनल पे आके आप देखो हमारे वीडियोस, और हमारी बातों से प्रॉब्लम है तो हमारी चैनल से दूर रहो। और एक बात मैंने पहले भी बताई है, जितने भी स्कैमर्स हैं ये अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, उसके नीचे 3 या 4 या 5 या 10 कमेंट होते हैं, वो इनके अपने ही चेलों के होते हैं, अपने ही बंदों के कमेंट होते हैं कि सर आप तो भगवान हो, आपने बचा लिया, ठीक कर लिया, आपकी वजह से ये जी रहा हूँ, वो जी रहा हूँ। ठीक है, तो अगर उन्होंने जेन्युइनली बहुत सारे लोग ठीक किए होते ना, तो कम से कम 50-60-100 कमेंट होता नीचे। ठीक है, 100 से ज्यादा ही कमेंट होते नीचे, अगर उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया तो वो लोग फॉलो करते, और नीचे कमेंट्स होते, भर भर के कमेंट होते। ये गिने चुने 4-5 कमेंट नहीं होते, जी गिने चुने 8-10 कमेंट नहीं होते, वो उनके अपने ही कमेंट होते हैं, अपने ही चेलों के कमेंट होते हैं। और आपने अगर इन लोगों की असलियत जाननी है, स्कैमर्स की, तो गूगल पे जाके इन्हें सर्च करो, जो इनकी लोकेशन है वहां पे गूगल रिव्यू में देखो इनके रिव्यू, वहां पे तुम्हें 1-2 या 3 रिव्यू ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा जो असली रिव्यू है। ठीक है, वहां पे भी ये लोग फेक रिव्यूज लिखते हैं। ठीक है, वहां पे भी ये फेक रिव्यूज लिखते हैं, किसी और के फोन से, जिस मर्जी के फोन से। ठीक है, लेकिन असली आपको रिव्यू वहां पे 2-3 मिल जाएंगे जो असलियत इनके बताते हैं, गूगल पे इन्हें सर्च करके इनके रिव्यूज में। तो इन स्कैमर से तो आप बच के रहो। ठीक है, साइकेट्रिस्ट, आईबीएस है साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम, लेकिन इसमें और लोग अपनी दुकान लेके घुसे हुए हैं, जिनका मतलब आईबीएस से जिनका लेना देना ही नहीं है जिस चीज का, उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है आईबीएस को लेके, जबकि ये प्रॉब्लम साइकेट्रिक वाली है। ठीक है, तो जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, किसी भी तरह बस वो इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देना, अपने पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दें, अपने इंटरव्यूज आईबीएस के ऊपर समझाना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए अगर साइकेट्रिस्ट ये काम करना शुरू कर दें। ठीक है, पर देखते हैं फ्यूचर में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, हो सकता है साइकेट्रिस्ट भी इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करें और लोगों को समझाएं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी जैसे सोनू भाई बता रहे हैं, और क्या कहते हैं,
ये हैं सुनील भाई हैं, ठीक है। मुझे अभी डॉक्टर नीलेश जी का तो नहीं पता कि अभी उनके पास लेटेस्ट कौन से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, लेकिन जैसे सुनील भाई हैं, सोनू भाई हैं, इनके लेटेस्ट वाले कॉम्बिनेशन चल रहे हैं और बहुत अच्छा असर कर रहे हैं लोगों पे, ठीक है। डॉक्टर नीलेश जी के भी लेटेस्ट कॉम्बिनेशन आ रखे हैं, पर मुझे ये नहीं पता उनके पास अभी कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है। इन दोनों से तो मुझे अपडेट मिलता रहता है कि कौन से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त असर कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अब नए नए जैसे 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 डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस हो रहा है ना, जैसे जैसे डॉक्टर ठीक कर रहे हैं आईबीएस के पेशेंट्स को, वैसे नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं, सर्च हो रहे हैं। तो आप इन मतलब जो कॉम्बिनेशन ये दे रहे हैं, मतलब डॉक्टर संजय जैन जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, डॉक्टर विदित जी भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर नीलेश जी के पास भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। तो अब लेटेस्ट कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा असर कर रहे हैं। तो आप जाके वो कॉम्बिनेशन लें, डॉक्टर से मिलें। और संजय जैन जी अभी ऑनलाइन नहीं देते, पहले उस टाइम ऑनलाइन देते थे जब मैं मतलब कंसल्टेशन ऑनलाइन होता था प्रैक्टो ऐप पे। जब मैंने सबसे पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने जिक्र भी किया था प्रैक्टो ऐप का। उस टाइम वो ऑनलाइन करते थे। अगर आप जा सकते हो तो आप जाके आप संजय जैन जी के पास जाके 1 या 2 बार जाओ, वो आपको जज कर लेंगे, आपको कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जाके 3 महीने की इकट्ठी लिखवा ली, उनसे 2 महीने की लिखवा ली, ठीक है। ऐसे करके जाओ, 1-2 बार जाओ, उसके बाद चाहे आप कॉल पे ही बात करके करवा सकते हो, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट। वो आप देख लो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। तो मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। अब आप ये देखो, डॉक्टर संजय जैन जी हैं, इनकी यूट्यूब पे वीडियो है, कितने लाखों व्यू हैं। डॉक्टर नीलेश जी ने समझा रहे हैं, डॉक्टर केलकर जी है, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं ये समझा रहे हैं। ये क्या पागल हैं जो आईबीएस के बारे में बता रहे हैं कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा? और ये जो 10वीं 12वीं फेल हैं, ठीक है, ये जो स्कैमर्स हैं, ठीक है, ये जो अनपढ़ स्कैमर्स हैं, आप इनके ऊपर विश्वास कर लेते हो। इन डॉक्टरों की जगह आप इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो और कहीं अपना पेट मलवाने चले जाते हो, कहीं आप कुछ करवाने चले जाते हो, ठीक है। और यार एक तो ये ना जो नेवल है ना, जो नेवल, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिजनेस बना हुआ है। इसे पकड़ा हुआ है इन्होंने कि आपकी नेवल हिल गया है, ये बहाना मिला हुआ है पैसे कमाने का, ठीक है। नेवल आप मलवाते हो 1 या 2 बार में वो सेट हो जाती है, ठीक है। और नेवल में ऐसा होता है कि उठ के अच्छे से चला भी नहीं जाता, ठीक है, आपसे मतलब चला भी नहीं जाएगा, ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा। वो होता है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। वो 1-2 बार मलवाते हो, वो अपनी जगह सेट आ जाती है। लेकिन आईबीएस में क्या होता है कि नेवल कब सेंटर में नहीं आती। आप मलवा लोगे, कुछ देर के लिए सेंटर में आ जाएगी, वो फिर हिल जाएगी, ठीक है। वो फिर कभी राइट में धक धक करेगी या ऊपर धक धक करेगी, ऐसे धड़केगी, ठीक है। वो ठीक होती है जब आप साइकेट्री की मेडिसिन ढंग से खाते हो, साथ में कोलास्पैक्स चलाते हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक है। तो वो नेवल नहीं है। नेवल होती तो वो 1-2 बारी में सेट आ जाती, ठीक है, वो मलवा के सेट आ जाती। और नेवल में तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। लेकिन आईबीएस में मीठा मीठा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर वो सहने लायक होता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें ये नेवल वाला बहाना मिला हुआ है कि आपकी नेवल हिली हुई है, हम इसे सेंटर में लाएंगे 2 महीने में, 1 महीने में। बस ये जो नाभि है ना, इसका बहुत अच्छा बहाना मिला हुआ है इन्हें, आपको स्कैम, आपको लूटने का। नेवल 1-2 बार मलवाई, ठीक है, वो सेंटर में फिर नहीं आ रही है, कुछ घंटे बाद या अगले दिन फिर से इधर उधर जा रही है, तो साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू कर दो। कुछ महीने में आपकी नेवल खुद ही सेंटर में आ जाएगी। ये जो धड़कने वाली चीज़ है ना, धक धक होती है, ठीक है, वो गुड़ गुड़ की आवाज़ होती है, पेट ऐसे ऐसे धड़कता है, नाभि इधर उधर धड़कती है, सूजन टाइप फील होती है, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। और ये थेरेपी वाले जितने भी स्कैमर्स हैं, क्या बोल के पागल बना रहे हैं कि पहले आपके पेट की सूजन को ठीक करना होगा, आपकी नाभि को सेंटर में लाना होगा, आपके पेट का इन्फेक्शन ठीक करना होगा। तो आपने जितने गैस्ट्रो हैं, इन्होंने इतने महंगी महंगी करोड़ों की मशीन्स में आपका पेट अंदर से देख लिया, बाहर से देख लिया, एमआरआई में देख लिया, उन्हें तो कोई सूजन दिखी नहीं। आपको कहाँ से दिख रही है सूजन, ठीक है। और आप कह रहे हो इन्फेक्शन ठीक करना होगा, ब्लड टेस्ट हो गए, इतना सब कुछ हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, हर चीज़ टेस्ट हो गई, कहाँ इन्फेक्शन? साइकेट्रिस्ट गैस्ट्रो को तो कोई इन्फेक्शन दिखा नहीं। कुछ भी मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, पागल बनाने के लिए कि पहले पेट की सूजन को ठीक करना होगा, आपके पेट मलना होगा, आपका इन्फेक्शन ठीक करना होगा, तब जाके आपका आईबीएस ठीक होगा। इन सभी चक्करों से भाई बच के रहो, बच के रहो,
ठीक है, गैस्ट्रो ने क्लीन चिट दे दी है तो कोई इन्फेक्शन नहीं है पेट में, कोई सूजन नहीं है। वो जो टाइटनेस है आपको फील हो रही है, धक धक फील हो रहा है, सूजन टाइप फील हो रही है, वो सिर्फ यहाँ से आईबीएस की वजह से है। वो सब हार्मोन का खेल है, वो सब साइकेट्रिक वाली प्रॉब्लम है। कोई इन्फेक्शन होता अंदर दिख जाता, गैस्ट्रो ठीक कर देता एंटीबायोटिक देके, ठीक है। कोई सूजन होती, कुछ भी होता, वो ठीक कर देता, पेन किलर्स देता, जो भी देता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देता, ठीक है। वो वैसा कुछ भी नहीं है। और आप ये जो लोग मतलब झोला छाप लोग हैं, ये कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, आपको इन्फेक्शन है, सूजन है। भाई आपकी आंखों में एमआरआई मशीन लगी हुई है क्या? आपकी आंखों में एक्सरे मशीन लगी है, सीटी स्कैन वाली मशीन लगी है आपकी आंखों में, कि आपको बाहर से ही दिख रहा है? जो बड़ी बड़ी मशीन्स, करोड़ों की मशीन्स पकड़ नहीं पा रही हैं, वो आप बता रहे हो। मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँगा, आप पीरियोडिक टेबल सुनाओ, चलो साइंस का सुना दोगे? केमिकल रिएक्शंस बताओ, सभी कैसे मेडिसिन बनती है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कौन कौन से केमिकल से मेडिसिन बनती है, वो केमिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, वो कहाँ से वो निकाले जाते हैं, कैसे बनते हैं, पता है कुछ? इन्फेक्शन हो गया है बस, मतलब कुछ भी मुंह में आया वो बोल दिया, आपको सूजन हो गई है। गैस्ट्रो पागल है, जो पेट का डॉक्टर है, स्पेशल डॉक्टर है पेट का, यहाँ मुंह से लेके जो आपका एनल है वहां तक वो सब पता है उसे, कि क्या है क्या नहीं है। एक एक पार्ट की स्टडी की है उसने, एक एक चीज, आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन उसने स्टडी किया है, आपको उससे ज्यादा पता है। तो इन चीजों से भाई बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। ये चीजें आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए। और हाँ, आईबीएस में नशा नहीं करना है बिल्कुल भी, और वजन नहीं उठाना है हैवी, ठीक है। आपके जो जितने भी पार्ट हैं पेट के, बॉडी के, वो बिल्कुल कमज़ोर हो रखे हैं, विटामिन वगैरह कुछ भी नहीं है बचा हुआ है, ठीक है। ऊपर से आप हैवी एक्सरसाइज करोगे या मास्टरबेट करोगे तो नसें खींचेगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट का टाइम बिल्कुल नशा नहीं करना है, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन हैं वो आपके दिमाग पर ही असर करती हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे, और आपके जो दिमाग के केमिकल रिलीज होना, हार्मोन वगैरह, और वहीं पे आपका ये जो नशे करते हो आप, वो भी असर करते हैं। तो वो मेडिसिन को काम नहीं करने देंगे, ठीक है। नशे वाली चीज़ें लोगे तो वो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन को काम करने ही नहीं देगी दिमाग पे, क्योंकि नशे ने पहले ही दिमाग सुन्न कर दिया, ठीक है। जो भी आप नशे करते हो उसने पहले ही दिमाग को सुन्न कर दिया, तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कहाँ से असर करेंगी? साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन तब असर करेंगी अगर आपका दिमाग नॉर्मल स्टेट में है, उसमें और कोई आप नशा नहीं दे रहे हो। तो नशे से बिल्कुल ही दूर रहना है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आपको कोई बोले कि मैं तुम्हें काउंसलिंग दूंगा, तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग सिर्फ साइकेट्रिस्ट को ही अलाउड है, क्योंकि उन्होंने कोर्स किया होता है प्रॉपर, उन्हें पता है कि कौन सी बात पूछनी है, कौन सी नहीं पूछनी है, उन्हें क्या बताना है, कैसे गाइड करना है, ठीक है। कोई आपकी उल्टी सीधी काउंसलिंग करके कुछ भी बोल देगा, तो आपको काउंसलिंग ऐसे कहीं नहीं लेनी। आपको कोई कह रहा है मैं काउंसलिंग करूंगा, नहीं करवानी है, ठीक है। काउंसलिंग चाहिए अगर आपको मतलब काउंसलिंग की तो ज़रूरत नहीं है आपको। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, एक बार वो सेशन लेंगे, आपका पूरी बातें समझेंगे, मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर भी आपने नहीं मानना है, आप कहते हो कि आपको काउंसलिंग चाहिए, तो साइकेट्रिस्ट के पास आप जाके ले सकते हो काउंसलिंग, ठीक है। और लाइफ के बहुत ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं। आप भगवत गीता पढ़ो, प्रेमानंद जी को सुनो, ठीक है। लेकिन कोई भी यूट्यूब पे बोले मैं काउंसलिंग दे दूंगा, ठीक है, तो किसी की काउंसलिंग से असर नहीं होगा जब तक आपको मेडिसिन अच्छी नहीं मिलेंगी, आपका दिमाग शांत नहीं होएगा, तब तक आपके लिए सभी काउंसलिंग वेस्ट है। एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। आप बोलोगे भाई मुझे आराम चाहिए, मुझे समझा मत, मुझे बातें मत समझा, मुझे पहले आराम दे, कुछ % आराम तो दे, ठीक है। तो काउंसलिंग अगर आपको फिर भी चाहिए तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उन्हीं को अलाउड होता है, ऐसे हर कोई काउंसलर नहीं बन सकता। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या क्या बोल के गुमराह किया जाता है। कोई क्या पता क्या कह रहा था, कह रहा है एंटासिड नहीं लेना है, मतलब जो खाली पेट गैस का कैप्सूल है, या जो एंटासिड होते हैं आपके पेट का एसिड कम करते हैं, वो आपके पेट में एसिड कम कर देगा, तो आप उसे मत लो, पेट में एसिड तो बहुत ज़रूरी है, आप एंटासिड मत लो। अरे भाई आईबीएस वालों को एसिड बन रहा है तो एसिड कम करने के लिए एंटासिड ही चाहिए। अगर आईबीएस वाले को खट्टा पानी आ रहा है, एसिड बन रहा है, तो उसके लिए उसे गैस का कैप्सूल चाहिए, उसे एंटासिड चाहिए। वो बना ही उसलिए, वो दवाई बनी ही एसिड कम करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि पूरी जिंदगी उसका एसिड ही नहीं बनेगा उन दवाइयों से, कि वो दवाइयाँ उसका एसिड बनाना ही बंद कर देंगी। कुछ भी मतलब क्या कोई मतलब इसका सेंस है? ठीक है, ये बोल रहे हो कि एंटासिड मत लो, ये पेट का एसिड कम करता है, खाना पचाने के लिए एसिड चाहिए। भाई उन्हें एसिड ज़्यादा बन रहा है, उन्हें कम ही करना है उसे।
साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेंगे, एसिड बनता है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भी एसिड बनता है, मतलब डाइजेशन पे फर्क पड़ता है, खट्टा पानी हो सकता है ऊपर को आए, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट भी गैस का कैप्सूल लिखते हैं साथ में। वो ज़रूरी है, एसिड कम ही करना है हमें, बढ़ाना नहीं है। वो जब डाइजेशन प्रॉपर होएगा तो आपका जो पेट है वो प्रॉपर एसिड देना शुरू कर देगा, जितना चाहिए सिर्फ उतना रिलीज करना शुरू करेगा। जब हार्मोन से निकलते हैं एसिड और आपके एंजाइम्स वगैरह, जूसेस वगैरह, यहाँ से दिमाग पता लगाता है कि कितना रिलीज करना है एसिड, कितने एंजाइम्स रिलीज करने हैं। यही ठीक होएगा तभी वो नॉर्मल भेजेगा। अभी ज़्यादा एसिड है तो अभी गैस का कैप्सूल और एंटासिड चाहिए। लोगों को गुमराह मत करो। जब डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा, आईबीएस खत्म हो जाएगा, तो लिमिटेड क्वांटिटी में जितना बॉडी को एसिड चाहिए उतना निकलेगा। अभी यही चीज़ तो बिगड़ी है कि वो ज़्यादा एसिड निकल रहा है, हार्मोन बिगड़े हुए हैं। उसे कम करने के लिए एंटासिड नहीं होएगा, चाहिए तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़, जब हम सबको साइकेट्रिस्ट एंटासिड दे रहे हैं, साइकेट्रिस्ट पागल है? हम सबको साइकेट्रिस्ट खाली पेट गैस का कैप्सूल साथ में लिख रहे हैं, वो पागल है? आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों से बचिए, सिर्फ जो साइकेट्रिस्ट बोले उसे सुनो। ठीक है, और अगर हम आपको फ्री में समझा रहे हैं इतना कुछ झेल के, तो हमारी बात सुनो और बात को समझो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है कि आने वाली जनरेशन में इस चीज़ का पता हो कि अरे भाई तुझे आईबीएस है, चल साइकेट्रिस्ट पे जा, उस साइकेट्रिस्ट पे जा, ठीक हो जाएगा। इतना लोगों को पता हो, बस ये हमारा मोटिव है। और ये बोलना तो बंद कर दो कि 100 में से 100 लोग साइकेट्रिस्ट से ठीक नहीं होते। अगर आईबीएस है तो साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। नंबर 1, साइकेट्रिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसे आईबीएस की नॉलेज है, उसने कम से कम 10 पेशेंट ठीक किए हों। नंबर 2, जो भी पेशेंट है वो नशा ना करे उसके बीच में। नंबर 3, मतलब ट्रीटमेंट के टाइम नशा ना करे कोई भी। नंबर 3, पेशेंट अपनी डाइट पे कंट्रोल रखे। ठीक है, ये नहीं है कि अभी ट्रीटमेंट शुरू किया और उसी टाइम अपना मतलब नॉन वेज बहुत हैवी खाना शुरू। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। डाइट पे अपनी बॉडी के हिसाब से देखिए, क्योंकि अगर ऐसा आप शुरू करोगे ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि सिम्टम यार और ख़राब हो रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ, ये तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की वजह से हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे आप उठपटांग खा रहे हो, उस वजह से हो रहा है। आप गलती साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की निकालोगे और आप कोर्स को बीच में छोड़ दोगे। ठीक है, नंबर 4, कोर्स अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो आईबीएस वापस आएगा, एकदम से छोड़ोगे। ठीक है, अगर आप ये सब गलतियां नहीं करोगे, कोर्स प्रॉपर करोगे और ठीक मतलब पूरा रिलीफ आने के बाद भी 3-4 महीने एक्स्ट्रा खा के धीरे धीरे डोज कम करके छोड़ोगे और फ्यूचर में पानी वगैरह अच्छे से पियोगे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लोगे उल्टा सीधा, ठीक है, तो आपको आईबीएस कभी नहीं होएगा और आप हर 100 में से 100 लोग आईबीएस से निकलेंगे। ये गलतियां करते हैं और इन्हीं गलतियों का फ़ायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली गलतियां मत करो जो ट्रीटमेंट ले रहा है। एक और बात सुनने को मिली, ठीक है, कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इंसान किस लेवल तक जा सकता है ना कमीनेपन में। क्या बोला जा रहा है कि हम जैसे लोगों को अगर हम ठीक होकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि हमारी कमीशन होती है साइकेट्रिस्ट के साथ। अब मेरे को तो ये नहीं समझ आता मैं इस बारे में बोलूँ क्या बोलूँ इस बारे में। अरे भाई, मैंने खुद वीडियो डाली जिसमें मैंने लोगों से बोला कि आपको अगर कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट पता चल रहे हैं अपने एरिया के तो वहाँ लिख दो ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। मैं तो किसी साइकेट्रिस्ट को उनको जानता भी नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वीडियो में नीचे साइकेट्रिस्ट के बारे में एक दूसरे को बताओ कहाँ अच्छा साइकेट्रिस्ट मिल रहा है। ठीक है, और बेचारे भोले भाले आईबीएस के पेशेंट्स को ये बोल के गुमराह किया जा रहा है कि हमारी कमीशन सेट होती है। भाई, संजय जैन जी हैं, डॉक्टर नीलेश जी हैं, उनके आगे हमारी कोई खड़े होने की भी औकात नहीं है, कमीशन तो दूर की बात। और वो कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है कि गली तुम्हारी तरह झोला छाप स्कैमर्स नहीं है वो कि पेशेंट पकड़ पकड़ के लाओ। ये कोई सब्जी मंडी है? अगलों ने एमबीबीएस पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, हम जैसों की तो उनके आगे खड़े होने की औकात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे धनिया सब्जी मंडी नहीं है कि धनिया बिक रहा है, मूली बिक रहा है। ठीक है, आवाज मार मार के बुला रहे हो कि 10 रुपए की सब ये ले लो, 10 रुपए किलो आलू ले लो, 20 रुपए किलो टमाटर ले लो। तुमने जितना तुम्हारा दिमाग है ना, जैसे तुम खुद हो स्कैमर्स, उसी लेवल की तुम बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम हो ना, वही छपरीगिरी वाली बात तुम कर सकते हो। वो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं,
ठीक है, वो झोला छाप नहीं है कि आवाज मार मार के पेशेंट्स को बुलाएंगे, कमीशंस पे बोलेंगे कि पेशेंट्स, ये मेंटालिटी तुम्हारी है, उन साइकेट्रिस्ट की नहीं है। वो इतनी घटिया मेंटालिटी उनकी नहीं है, ये तुम्हारी मेंटालिटी है। इससे ये पता लगता है कि तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम्हारी सोच क्या है। जैसी तुम्हारी सोच वैसी बात करोगे, ठीक है। उन डॉक्टर्स से के आगे 5 मिनट भी खड़े होने की हमारी औकात नहीं है, वो हमें कमीशन देंगे। डॉक्टर नीलेश जी से का जब मुझे पता चला था ना, किसी तरह मेरे को उनका नंबर मिल गया था, फ़ोन नंबर, ठीक है, कहीं कहीं से मिल गया था मेरे को उनका पर्सनल फ़ोन नंबर। तो मैंने उठा के उन्हें कॉल कर दिया, और जैसे आईबीएस वाला होता है ना, बहुत घबराया हुआ पागल होता है, वैसे मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि सर डॉक्टर नीलेश जी बात कर रहे हो? उन्होंने बोला हाँ बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई कि ये बताओ आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा। मैंने कहा कि बस कहीं से मिल गया। उन्होंने कहा फ़ोन रखो, अभी रखो फ़ोन, मुझे दो, आइंदा ऐसे फ़ोन मत कर देना आप पर्सनल नंबर पे, ठीक है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर डॉक्टर नीलेश जी इस वीडियो को कभी देखें फ्यूचर में तो वो पहचान जाएंगे मैं कौन हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे उठा के उन्हें कॉल कर दिया था, और मुझे इतनी डांट पड़ी थी डॉक्टर नीलेश जी से, ठीक है। वो डॉक्टर्स हमें कमीशन देंगे। तो आप लोग ऐसी चीज़ों से तो बचो यार, ऐसे मतलब बहुत ही बुरा कलयुग चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है, पैसे से ऊपर किसी चीज़ को समझा ही नहीं जा रहा है। लोग चाहे मरे चाहे कुछ हो, है ना, वो ये नहीं देखते कि आगे उनकी फ्यूचर जनरेशन में भी किसी को आईबीएस हो सकता है, और इसकी अवेयरनेस होनी कितनी ज़रूरी है, ठीक है, कि फ्यूचर में किसी को आप ही की जनरेशन में किसी को आईबीएस हो सकता है। आईबीएस ना हो, कोई और ही बड़ी बीमारी हो गई, तो अगर इस तरह से लोगों का पागल बनाओगे, आप ही की जनरेशन में आगे किसी को बुरी ऐसी बड़ी बीमारी हो गई तो क्या करोगे? तब आपको अपने पुराने कर्म याद आएंगे कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी मत करो, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर है। और अब आईबीएस के जो मैं आपको बताऊं, आईबीएस के पेशेंट अब बहुत तेज हो चुके हैं, बहुत वो समझ चुके हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब उन्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है जैसा आज से कुछ साल पहले बनाया जाता था, ठीक है। लोग क्या करते थे, खुद साइकेट्रिस्ट से भी ठीक होके फिर भी साइकेट्रिस्ट के बारे में नहीं बताते थे, ठीक है, फिर भी उन लोगों को स्कैम किया जाता था। अगर कोई जेन्युइन भी है ना, ठीक भी हुआ है, वो भी पैसों के लालच में इलाज को छुपा के रखता था, बताता नहीं था, ठीक है। ये बैरियर तोड़ना था बस किसी तरह, ठीक है। ये चीज़ एंड करनी थी कि खुलेआम ट्रीटमेंट पता हो, खुलेआम कैसे कॉम्बिनेशन चलता है, कैसे मेडिसिन छूटती हैं, क्या खाना है क्या नहीं, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, ठीक है। एक बार ये चीज़ फैलानी थी, और वो अब बहुत अच्छी तरह फैल रही है, बहुत अच्छी अवेयरनेस हो रही है। साइकेट्रिस्ट के पास बहुत लोग जा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो अब आईबीएस के पेशेंट्स को पागल बनाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। और जितने भी आईबीएस वाले हैं, आपको पागल नहीं होना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। साइकेट्रिस्ट को छोड़ के जितने भी ट्रीटमेंट है ना, जितने भी ट्रीटमेंट हैं साइकेट्रिस्ट को छोड़ के, ठीक है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ठीक है, न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदा, गैस्ट्रो, ये वो, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट को पकड़ना है। साइकेट्रिस्ट के बस पैर पकड़ लो, और वो 1 साल 1.5 साल 2 साल छोड़ना ही नहीं, जो वो दे रहा है खाओ। अच्छा साइकेट्रिस्ट, लेकिन ढंग से, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट आप ढंग से लो, और मुझे यकीन है आप भी ठीक होकर अपना चैनल बनाओगे और लोगों की सेवा करोगे, ठीक है। और अभी सुनील भाई हैं, सोनू भाई हैं, मैं हूँ, ठीक है यार। वैसे तो एक चैनल भी अवेयरनेस का बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब तो मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे 2 भाई और इसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसी तरह मैं तो कह रहा हूँ 100 200 500 चैनल बन जाएं बस आईबीएस के। आप ठीक होके इतने चैनल बना दो, इतने चैनल बना दो, ठीक है। और मतलब पूरी सेवा भाव से, मैं नहीं कह रहा कि आप रोज वीडियो बनाओ, अगर टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो रोज बनाओ, दिन में 10 वीडियो बनाओ, कोई चक्कर नहीं है। टाइम नहीं है, महीने में 1 बना दो, हफ्ते में 1 बना दो, जब टाइम मिले, आधा घंटा वो मिले, ठीक है। अपनी एक वीडियो बना दो, अपना एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे ठीक हुए, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, जुड़ जाओ हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम 3 चैनल तो है ही, ठीक है, सुनील भाई, मैं, सोनू भाई। आप में से ठीक हो, कोई पूरी तरह ठीक हो गया, मेडिसिन छूट गई है, तो आपका भी वेलकम है, ठीक है। आप आ सकते हो, हमें बता सकते हो, और आप भी हमारी तरह हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है।
और बात करते हैं न्यूरोथेरेपी की। मुझे एक बात बताओ, मेरे को आज तक हज़ारों लोग मिले IBS वाले, एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ। एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। उन्होंने यही बोला कि हमारी हालत और ख़राब हो गई, पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आप लोग फिर भी क्यों नहीं समझते? ठीक है, अगर किसी न्यूरोथेरेपी वाले चैनल पे नीचे लिख रहे हैं ना कि मैं ठीक हो गया, ये हो गया, भाई वो 4, 5 या 6 कमेंट होते हैं, गिनती के 10 होते हैं, वो उन्हीं के अपने जान पहचान वालों के कमेंट होते हैं। वो कमेंट में ही क्यों दिखते हैं? रियल में वो इंसान क्यों नहीं दिखता है? एक भी इंसान क्यों नहीं दिखता रियल में? क्यों नहीं दिखता कि जो आके बोले मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ हूँ, आके हमारे साथ बैठे, सब कुछ खाए, खा के दिखाए। ठीक है, एक भी आसपास क्यों नहीं दिखता? हम भी तो उसी दुनिया में रहते हैं, हम किसी अलग दुनिया में रहते हैं? फिर साले यूट्यूब पे क्यों दिखते हैं जो कहते हैं कि हम न्यूरोथेरेपी से ठीक हुए हैं? वो भी गिनती के 3-4 कमेंट दिखते हैं। वो भाई उनके अपने ही कमेंट होते हैं। ठीक है, वो उनके अपने ही कमेंट होते हैं, जान पहचान उन्हीं के चेले होते हैं जो उन्हीं के कमेंट होते हैं। अगर वो रियल में ठीक हुए होते ना तो हमें आसपास घूमते हुए दिखते, अपनी सोसाइटी में दिखते, अपने शहर में दिखते, या किसी और शहर में दिखते, किसी से दोस्ती हो जाती कि यार मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ। एक भी नहीं मिलता। होम्योपैथी से ठीक होने वाला एक भी नहीं मिलता। ऐसे जरूर मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने मैनेज किया, हमारा मैनेज चल रहा है, बस मैं 50% 60% उससे ठीक हूँ। ठीक है, वो भी सिर्फ दिल को तसल्ली है, तब थोड़ा उन्हें रिलीफ लग रहा है। आयुर्वेदा से IBS ठीक कोई भी नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। और अगर ठीक हुए हैं तो उन्हें IBS था ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, एक भी नहीं मिलता। तो इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। आयुर्वेदा के आप ऊपर रिसर्च भी करोगे ना गूगल पे या कहीं पे भी वीडियोस देखोगे, पता है क्या क्या बोलेंगे? आपके पेट की अग्नि शांत हो गई है, जठराग्नि शांत हो गई है, वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो गया है। भाई ये इट्स अ बिग शिट, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो मैं ये बोलूंगा, ये कुछ भी नहीं है। ये वात पित्त कफ अग्नि ये हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अगर हो गया तो तुम्हारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्यों नहीं ठीक होता? कुछ भी नहीं होता। इस घास फूस के चक्कर में तो पड़ो मत। ठीक है, आयुर्वेदा वगैरह के सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। हार्मोन है, उसे आयुर्वेदा की मेडिसिन टच भी नहीं कर सकती। जो हार्मोन आपको ठीक करने हैं, जो केमिकल्स है, ठीक है, वहां तक आपकी आयुर्वेदा की मेडिसिन पहुंच भी नहीं सकती, होम्योपैथी पहुंच भी नहीं सकती, कोई थेरेपी पहुंच भी नहीं सकती, कोई गैस्ट्रो पहुंच भी नहीं सकता। उन हार्मोन्स तक कोई पहुंच सकता है तो सिर्फ दिमाग का डॉक्टर, सिर्फ साइकेट्रिस्ट, वो उस गहराई में पहुंच सकता है और वो अपनी उस गहराई को ठीक करने वाली मेडिसिन देके आपको ठीक करेगा। और किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है साइकेट्रिस्ट को छोड़ के, क्योंकि बीमारी साइकेट्रिस्ट की है। अब आपके घर में अगर पाइप खराब हो जाए, पानी का टुंटी खराब हो जाए, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे या प्लम्बर को? ठीक है, आप प्लम्बर को छोड़ के किसी को भी बुला लो। ठीक है, प्लम्बर को छोड़ के आप डॉक्टर को बुला लो, आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, आप मतलब रोड बनाने वाले को बुला लो, सब्जी बेचने वाले को बुला लो, करोड़ों लोग हैं काम करने वाले, बाइक चलाने वाले को बुला लो, ट्रांसपोर्ट वाले को बुला लो, आर्किटेक्चर को बुला लो, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो काम किसका है? वो प्लम्बर का है, वो सिर्फ प्लम्बर ही कर सकता है। इसी तरह, ठीक है, वो सिर्फ प्लम्बर। ये मुझे पता है बहुत मैंने घटिया सा एग्जाम्पल दे दिया, पर मैं आपको सिर्फ आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, IBS है, वो डिपार्टमेंट किसका है? वो साइकेट्रिस्ट का डिपार्टमेंट है। अब आप वहां पे और चीजें जोड़ी जाओ, ठीक है, और चीजें यूज करी जाओ, 1% भी नहीं हिलेगा वो। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ही साइकेट्रिस्ट का है भाई। जैसे कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो वो काम ही साइकेट्रिस्ट का है, वो डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट का है। आप घुसे हुए हो हजारों करोड़ों अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट का है। साइकेट्रिस्ट की ही गोलियों से होगा, जो दिमाग पे काम करेगी, हार्मोन पे काम करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ ऐसे घटिया सा। ठीक है, मान लो आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? वहाँ जाओगे ना जो क्या कहते हैं, जहाँ लाइसेंस बनते हैं, RTO ऑफिस होता है, वहाँ जाओगे। कि पानी वाले बिजली डिपार्टमेंट में जाओगे, म्यूनिसिपल में जाओगे, वाटर कॉरपोरेशन में जाओगे, है कि आप हाउसिंग बोर्ड वाले उसमें जाओगे। ठीक है, आप कहाँ कि आप संपर्क सेंटर में जाओगे। ठीक है, कि आप संपर्क सेंटर में जाओगे, या आप तहसीलदार के पास जाओगे, या पटवारी के पास जाओगे। लाइसेंस वाले के ऑफिस में ही जाओगे ना,
तो वहीं होगा वो काम। तो इसी तरह आप आईबीएस में इधर उधर भटक रहे हो, अदर डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो जिनका आईबीएस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट का डिपार्टमेंट है, ये बीमारी साइकेट्रिस्ट से जुड़ी हुई है, इसका डॉक्टर ही साइकेट्रिस्ट है, लेकिन आप करोड़ों झोला छाप अलग अलग चीज़ों के पास, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो जिनका ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे हो। ठीक है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो उसी डॉक्टर से ठीक होगी, उसी डिपार्टमेंट में वो काम होगा। इधर उधर धक्के खाओगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, धक्के खाते रह जाओगे। ठीक है, तो आप सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जिसका ये डिपार्टमेंट है, जिसकी ये बीमारी है। ठीक है, और ठीक हो जाओ। सिर्फ साइकेट्रिस्ट आपका भगवान है इस टाइम, जो मतलब आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहले आईबीएस को पकड़ना। अगर आईबीएस पकड़ लिया है तो आप समझ लो 50% काम हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद है आईबीएस वाले मरीज को मनाना कि भाई ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, उसे मनाना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आईबीएस का मरीज मानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, वो एक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी अगर उसे पता लग गया उसे आईबीएस है और उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास सीधा चला जाए ना, इधर उधर ना सोच के, भाई उसका करियर, पैसा सब बच जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, तो यही सब करो जो बताया है, इसीलिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है, और ये स्कैमर्स कहते हैं कि हमने हज़ारों मरीज ठीक किए हैं। स्कैमर्स कहते हैं भाई हमें क्यों नहीं मिलते, वो कहाँ चले जाते हैं तुमसे ठीक होके, तुम्हारे पास से ठीक होके वो कहाँ चले जाते हैं, जो कहीं दिखते ही नहीं, फिर वो दुनिया से गायब हो जाते हैं क्या? वो हज़ारों मरीज ठीक हुए, हमें क्यों नहीं मिलते? रहते तो हमारे आसपास ही है ना, वो क्यों नहीं मिलते? वो हज़ारों मरीज, एक भी नहीं मिलता हमें तो। ठीक है, तो इस तरह से बातें ना बनाओ, इस तरह लोगों को स्कैम मत करो। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, 1 घंटे की बातों में। ट्रीटमेंट तो मैंने सारा बता ही दिया है, ये कुछ बातें करनी थी। ठीक है, बाकी अगर कुछ बात दिमाग में आती है तो मैं पार्ट 2 में बताता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर पार्ट 2 बनाए तो पार्ट 2 में बताता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।